महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बात करते हैं। एक ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है जब इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। एक खुशी हो जाती है एक तरीके से। आप जैसा कि आप जानते हो भाई, जिस तरीके से लोगों ने इस फिल्म को भर भर के प्यार दिया, आप इमेजिन नहीं कर सकते कल मंडे होने के बावजूद कितना कलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी भी अब ट्यूसडे का सुबह चल रहा है, अभी भी बुक माई शो एंगेज है। 3-3 हज़ार पर आवर बुक हो रहे टिकट। कल इसी टाइम पे 1-1 हज़ार टिकट बुक हो रहा था। आज इसी टाइम पे 3-3 हज़ार टिकट बुक हो रहे हैं। आप इमेजिन करो, कल 8 करोड़ कलेक्शन आया था, आज क्या पता 10 करोड़ आ जाए, 9 करोड़ आ जाए। बात को समझो दोस्तों, द सीरियसनेस, द रियलिटी समझो। ऑलरेडी 100 करोड़ का नेट इस फिल्म का हो चुका है। हिंदी, तेलुगु, तमिल, जितनी भी फिल्में ये जितने भी लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई होगी, कन्नड़ा, मलयालम, मुझे एग्जैक्टली आई थिंक 3 लैंग्वेज में हुई है। तमिल वगैरह में नहीं हुई है मुझे जितना याद है। देखो, नहीं हुई है सॉरी, हाँ, पर बहुत कम जगह पे। हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हाँ, पर वहाँ पे उन इसमें कम हुई है स्क्रीन शोज़। अब यहाँ पे हिंदी में शोज़ बड़े हैं। तेलुगु 3D, हिंदी 2D भी पूना में फ्री, कल फुल था, हाउसफुल। तो भाई कल 8 करोड़ ऐसे ही नहीं आया है, वो हिंदी 2D भी फुल होने लगा है। पहले तो 3D था खाली। और पुणे में भाई इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी नहीं शुरुआत में था। अब शोज़ वगैरह बढ़ा दिए गए तब लोग जाने लगे फिल्म को, मतलब ज़्यादा एक तरीके से लोगों को पता चला इस फिल्म के बारे में। आज दोस्तों देखो, कल अगर अर्ली एस्टिमेट 8 करोड़ दिखा रहा है, तो आज 99 का टिकट अगर होगा तो मैं आज 9 करोड़ से 10 करोड़ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ यार। क्योंकि कल अगर क्लीन 8 करोड़ का है कलेक्शन, तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई आप दावे के साथ आज ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज ये फिल्म 10 करोड़ जाएगी। और अगर इतनी भी जाती है तो ये 110 करोड़ के नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ग्रॉस में ये 135 करोड़ के आसपास हुआ होगा। और अब तो भाई ये टाइम आ चुका है कि ओवरसीज़ का भी इन लोगों ने कलेक्शन देना चाहिए। अगर ओवरसीज़ भी ऐड किया जाए कल परसों तक, तो वो 150 करोड़ का ग्रॉस हो जाएगा। रिमेंबर, दिस फिल्म इज़ स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर। ऑलरेडी ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और इसको अब स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर बोला जाएगा। ये है भाई इसका। और आपने देखा होगा, तरुण आदर्श ने भी कल इसको ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट दिया, और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने तो इसको ब्लॉकबस्टर ही लिखा है। स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर ये दोस्तों हो चुकी है। एक बात बता देता हूँ, हिंदी की ही बात करनी है कल की, तो ऑलमोस्ट ये 72 करोड़ के आसपास नेट में जाएगी। और अगर आज का हिंदी का कलेक्शन की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 78 से 79 करोड़ हिंदी नेट में जाएगी। रिमेंबर, ये बहुत ही जल्द हिंदी नेट 100 करोड़ करने वाली है। अगले वीक के अंदर अंदर ये अकेले हिंदी वर्जन में 100 करोड़ प्लस नेट कर लेगी। इमेजिन करो द प्रॉफिट इमेजिन करो। बहुत ही जल्द ये 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करेगी। बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आगे कितना तक जा सकती है। मैंने पहले भी बोला दोस्तों, 1 महीना ये थिएटर से नहीं जाने वाली है। चाहे आप कुली आने दो, चाहे आप वॉर 2 आने दो, तीसरी फिल्म थिएटर्स में यही रहने वाली है उनके वक्त तक। पर आप एग्जैक्टली एक ऐसी फिल्म है जिसका आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये कहाँ जाके रुकेगी। ये अच्छा खासा कलेक्शन करती रहेगी, तो कंसिस्टेंसी इसकी चलती रहेगी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि कर रही है कलेक्शन। 3-3 हज़ार सुबह सुबह टिकट बुक हो रहे हैं बुक माई शो पे। मतलब इस टाइम पे जहाँ पे आज कोई हॉलीडे वगैरह नहीं है, पर मैंने बोला था आपको, जब फैमिली किसी फिल्म को प्यार देती है और जब कोई सीरियसली सनातन का रिस्पेक्ट करने वाली फिल्म बनती है, तो भाई लोग भर भर के जाते हैं। यही मैं बार बार बॉलीवुड वालों को समझाते आया हूँ कि तुम भी ज़रा सीखो इस फिल्म से। और बॉलीवुड वालों, तुम भी ज़रा सनातन का रिस्पेक्ट करने वाली अगर फिल्म बनाओगे ना, तो तुमको ये बड़ी बड़ी फिल्में तुम डालते हो ना, 350-250 करोड़ का बजट और सिर्फ 10-12 करोड़ आते हैं कलेक्शन, या फिर 100 करोड़ के अंदर अंदर रुक जाती है और वो लॉस होता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। अगर तुम, इट्स नॉट अबाउट एनिमेशन ओनली, चलो ठीक है तुम एनिमेशन अगर नहीं भी बनाते हो, मैं बॉलीवुड को ये संदेश देना चाहता हूँ भाई कि तुम कम बजट वाली अगर रिस्पेक्ट करने वाली भी फिल्म बनाओगे ना, मैं लिख के देता हूँ 20 करोड़ की फिल्म 100, 150, 200 जाएगी। अब तुमको भाई आदि पुरुष बनाने से फुर्सत नहीं ना, 600, 700 करोड़ डाल दो, रिस्पेक्ट निकालो, इज्जत उतारो, ये करते रहते हो तुम। उससे ही अच्छा अगर तुम 20-25 करोड़ की ढंग की रिस्पेक्ट वाली फिल्म ये करोगे, और वो कम शोज भी मिलेंगे ना, ऑडियंस बोलेगी भाई इसके शोज बढ़ाओ। महाअवतार नरसिम्हा 1.5-2 वीक पहले लोगों को पता भी नहीं फिल्म आ रही थी। चलो 2-2.5 वीक पहले, मतलब कुछ लोगों को पता था, लेकिन वो इस टाइप की जाएगी ये नहीं सोचा था। मैंने तो बोला था बजट निकालेगी, लेकिन मैं ये नहीं सोचा, मुझे 50 करोड़ नेट तक गारंटी थी। पर जब शोज़ बढ़ाने की पब्लिक की डिमांड आने लगी, तो उसी दिन मैं बोला दोस्तों 100 करोड़ नेट की तैयारी शुरू कर लो, और ये हो रहा है।
100 करोड़ तो हो गया नेट, हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा मिलके तो हो गया। वो तो अभी 110 करोड़ पे जा रही है। आज ऑलमोस्ट मान के चलिए आज 107 से लेके 110 करोड़ इसका नेट में हो रहा है। आज ये कम से कम 8 से 9 करोड़ का बिजनेस कर रही है, आज का प्रेडिक्शन है। बात ये है, रिस्पेक्ट दिल से आती है, फोर्सफुली नहीं। बॉलीवुड कभी अगर रिस्पेक्ट वाली फिल्म भी बनाएगा ना, वो उनके मन में वो एक भाव आता ही नहीं है भाई इन लोगों से। वो इनका सेक्युलरिज्म, इनका वो वामपंथी विचारधारा, वो कभी भी वो इतनी अच्छी भी बना, मुझे ना इसलिए रामायण पर भी डाउट आता है। आई होप कि रामायण अच्छी बनी हो। अब तुमने 2000 करोड़ 2000 करोड़ 4000 करोड़ खर्चा किया है, तो सच में अगर तुम आस्था के साथ बनाओगे ना, बनाई होगी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो सच में जो बजट का तुम लोग टेंशन ले रहे हो ना, बजट बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं भाई। अगर सच्ची आस्था से बनाई होगी ना, वो शायद सच में लोग उतना प्यार दे भी दे, पर प्यूरिटी चाहिए। तो ये एक है चैलेंज, देखते हैं भाई। पर और मैं ये भी फिर भी ये सजेशन दूंगा, क्यों 2000 करोड़, क्यों इतना खर्चा करना है आगे चल के भी 2000। मैं ये कहूँगा कि तुम एनिमेशन भी बनाओगे तो तुम कुछ वामपंथी विचारधारा वाला ही कुछ बनाओगे। एनिमेशन मूवीज़, चलो करण जौहर बना लेगा कोई एनिमेशन मूवीज़, वहाँ पे भी वो लेस्बियन और गे वालों को प्रमोट करेगा, इसलिए तुमसे वो उम्मीद ही नहीं है। और सनातन वाली रिस्पेक्ट से तो तुमसे तो कभी उम्मीद की भी नहीं आ सकती है भाई। तुम में और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है, तुम्हारी जो विचारधारा है वो एकदम सेम है। तो तुम्हारी भी औकात उतनी ही है बॉलीवुड वालों की जितनी पाकिस्तान की है। तो इसलिए मुझे कोई उस मामले में लॉजिक लगता ही नहीं कि तुमसे मैं उम्मीद करूँ कि तुम भी कुछ सीखो इन लोगों से। तुम ना ही सीखोगे, तुम वही घसी पिटी पंती करते रहोगे। और इसीलिए बॉलीवुड का ये हाल है कि पूरे साल में इनकी सिर्फ 2-3 फिल्में हिट होने लगी है, बाकी 10 बड़ी बड़ी डिज़ास्टर्स हो जाती है, 2-3 एवरेज हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द फिल्में फ्लॉप हो जाती है। ये जो हालत हुई है ना, ये इनके कर्मों की वजह से हुई है। तो निकालने पड़ते, इसका पार्ट 2 लाओ, उसका पार्ट 3 लाओ, पर उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि वो चलेगी। आज बॉलीवुड इस अपने ही कर्मों की वजह से इस चीज़ पे आ चुका है। एनीवे, महाअवतार नरसिम्हा बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन, और सिर्फ कलेक्शन की बात नहीं है यहाँ पे, ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ऑफिशियल ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है, स्पिरिचुअल ब्लॉकबस्टर। बात सिर्फ इतनी सी है, रिस्पेक्ट इन्होंने जिस तरीके से किया है, कितना भी पैसा दो भाई इन लोगों को कम है। और पैसों से भी ये नहीं है एक्चुअली, ये किया जाता है। पर क्या है, मेकर्स को अगर आप ज़्यादा कलेक्शन दोगे तो जो मैंने सुना है कि ये और एक अब परशुराम जी पे भी वगैरह फिल्म लाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा फिर। और ये फिल्म एक मंथ कहीं नहीं जा रही भाई, लिख के ले लो मुझसे, 1 मंथ के बाद भी हम यहीं पे कलेक्शन की बातें कर रहे होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। बाद में गणेश चतुर्थी में भी ये फिल्म चलेगी, ये याद रखना मेरी बात। जन्माष्टमी पे ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, 15 अगस्त वगैरह के टाइम पे देख लेना, और रक्षाबंधन के टाइम पे भी देख लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 9 करोड़ आएगा दोस्तों आज।